हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। बाबू आज हम क्लास 12 का इंग्लिश में लेटर राइटिंग लेके आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में 10 नंबर तो कोई रोकेगा ही नहीं। 10 नंबर जो है 100% पक्का हो जाएगा। बाबू आज की इस वीडियो में 2 लेटर राइटिंग बताने चाह रहा हूं। 100% कल पेपर के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। 100% बोल दिया ना। देखिए पहला जो है ना एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है और दूसरा भी, और दोनों का फुल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। बाबू लेटर राइटिंग बहुत सारे बच्चे पेपर में गलती लिख के आते हैं, इसी की वजह से 10 नंबर की जगह 7 ही नंबर एग्जामिनर देता है। तो ये चीजें सारी आज की इस वीडियो में सीख लीजिए, क्योंकि आज भर मौका है, कल छापना है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहला जो क्वेश्चन रखा हूं बाबू यहाँ पे कि राइट ए लेटर टू द, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। बाबू इस प्रश्न को, इस लेटर को अच्छे से सीख लीजिए। क्या कह रहे हैं बाबू कि अपने कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के बारे में शिकायत करने के लिए अपने कॉलेज के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। और हर एक साल पूछता है बाबू। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है लेटर राइटिंग लिखने का, यहां से देखिए, क्योंकि प्रश्न संख्या 3 में आएगा बाबू। प्रश्न संख्या किस में आएगा? 3 में आएगा। आप देखिए सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्योंकि पत्र भेजेंगे ना तो सबसे पहले राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं आपको ये एड्रेस लिखना होगा बाबू। सबसे पहले जैसे कि आपका नाम जो भी हो लिख सकते हैं। यहाँ पे कृष कुमार, रेवती, बलिया, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका वहां पे बताया गया है, लिखवाया गया, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये देखिए आप डेट डालेंगे जिस तारीख को पेपर देने गए हैं। ठीक है, यानी 25 दिसंबर 2023 में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया हूं। ऐसे ही जिस तारीख को पेपर है 2 मार्च को है 2024 को, तो डाल दीजिएगा। इस फॉर्मेट में आप पहले एड्रेस लिखिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट लेटर में क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट होता है कि आप किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पे ये पत्र लिखे हैं। एग्जामिनर इसको पहले ध्यान में देखता है, पहले इसी पे ध्यान जाता है उसका, तब जाके नंबर देता है इस पर। लिखा है ना कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। कैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है ना इस प्रश्न में कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, यहीं से आप सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बोला इसमें कि इसका मतलब कि आपके जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वहां पे पुस्तकों की क्या है बाबू? कमी है। इसी के विषय में हम पत्र लिख रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू। क्या लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल जी। आदरणीय प्रिंसिपल जी के बारे में आपको क्या बताना है बाबू कि सर माई नेम इज कृष कुमार, मेरा नाम कृष कुमार है। आई रीड इन क्लास 12, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। आई एम राइट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ दैट की वी हैव बीन, यहाँ पे देखिए, एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन, यहाँ पे देखिए, ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वहां पे पुस्तकों की क्या है? कमी है। इसी के बारे में बताना चाहता हूं आपसे। यहाँ पे देखिए बाबू, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स सो वी कैन अपग्रेड और नॉलेज। करेक्ट, इफ इट लिखा है ना, इट वुड बी रियली, यदि वास्तव में वहां पर किताबें होती जिसकी वजह से हम लोग क्या करते, अपने नॉलेज को और भी इंप्रूव करते और भी बढ़ाते पढ़ करके। यहाँ पे देखिए लुकिंग फॉरवर्ड, इसको देखते हुए, टू योर पॉजिटिव रिस्पांस, मतलब इस स्थिति को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि इस पे आपका जो है पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। इस पे आप इसके बारे में सोचेंगे सुधार करने के लिए। ठीक है बाबू, ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखेंगे, क्योंकि लेटर में जितनी समस्या होगी उतने ही लिखेंगे, 4 से 5 लाइन में। ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट में ये चीज जरूर डालिएगा, योर सिंसियरली, आपका जो है भवदी के रूप में जैसे लिखा जाता है कि जो भेजता है उसका यहाँ पे सिंसियरली लिखा जाता है। यहाँ पे आज्ञाकारी XYZ लिख लीजिएगा, पेपर में नाम मत लिखिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो बताया हूं फर्स्ट नंबर लेटर राइटिंग, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, इसके बाद जो है एक और देखिए, ये वाला तो एकदम छोड़िएगा मत, इसको एकदम फोड़ देना है कल ही बाबू। दूसरा आप देख सकते हैं क्या है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल अवेयर्स। इसके बारे में पेपर में 100% का मतलब जानते हैं ना, 100% ये पेपर में कल छाप दिया जाएगा। और कैसे लिखेंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल अवेयर। इसका मतलब कि किसी राष्ट्रीय के संपादक, यानी राष्ट्रीयता के संपादक को एक पत्र लिखकर डिस्पोजल यानी कि सामानों के बढ़ते हुए उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त कीजिए। इस पे पत्र लिखिए। ये पेपर में ऐसे ही आएगा बाबू। कैसे छापना
करना है मेरे डियर स्टूडेंट, आइए एक एक चीज को हम क्लियरिटी कर देता हूं, ये कल दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे 3 नंबर प्रश्न पे आएगा बाबू, सबसे पहले एड्रेस लिखिएगा किसी एक साइड में इस तरीके से, जैसे कि रॉयल सोसाइटी लखनऊ दिसंबर 17 2022, ऐसे भी जिस तारीख को पेपर है वैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं यानी कि कितना यहाँ पे लिख सकते हैं, कल पेपर है 2 मार्च 2024 लिख सकते हैं, बस सेम यही चीजें रहेगा, केवल डेट चेंज करना है बाबू, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होगा द एडिटर, क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, द एडिटर, इसका मतलब होता है संपादक, यानी कि जिसके थ्रू आप पत्र भेज रहे हैं, जो पेपर छापता है ना कंपनी, उसका नाम, उसको बोलते हैं संपादक। एडिटर पे पेपर आएगा इसको पढ़ लेना। अब यहां पे देखिए किसके थ्रू भेज रहे हैं भाई, आई टाइम्स लखनऊ, आई टाइम्स लखनऊ के द्वारा ये पेपर हम भेज रहे हैं भैया, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिखेंगे बाबू। अब मेन चीज मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट होता है, कि किस सब्जेक्ट पे आप पेपर लिख रहे हैं भाई, अरे ये पत्र लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट डालेंगे ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। इस पे कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से, यहाँ पे ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। पेपर में देगा ना ऐसे, आप सब्जेक्ट बनाने आ जाएगा कि नहीं बाबू, बना लेंगे ना। चलिए यहां से सब लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते जो है ना एकदम गर्दन की जो आवाज है एकदम दर्द हो गई है, तो फिर भी आप लोग के लिए मेहनत हम करेंगे, वीडियो को प्यारा सा लाइक तो बनता है बाबू। देखिए यहाँ पे लिखेंगे मैडम, क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, मैडम लिखेंगे, या सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। द ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट इन अ कंसर्न टू, देखिए यहां से सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, यहां तक बाबू क्या कह रहे हैं कि डिस्पोजेबल कचरे का बढ़ावा उपयोग समाज और पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है भैया, चिंता का विषय है, इसी पे लिखा जा रहा है। सिंगल यूज इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट दैट इज नॉट रिसाइकल, क्या है, रिसाइकल लिखेंगे, रिसाइकल है बाबू, इसका मतलब एकल, क्या बोलेंगे, एकल उपयोग से उन अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है जिनका पुनर्चक्रण किया न हो पाता है। रिसाइकल का मतलब पुनः मतलब कि दोबारा आ जाना, ठीक। यहां से देखिए इन एडिशन टू दिस इंक्रीजेड यूज ऑफ प्लास्टिक, यहां पे देखिए वर्सेंस ऑफ द कंडीशन, यहां पे देखिए कंडीशन के बाद है द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू ए लैक ऑफ मैनेजमेंट विच नीड टू बी, यहां पे देखिए करेक्टेड इमीडिएटली। यहां तक बाबू समझिएगा, क्या बोला गया है इसमें कि इसके अलावा प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के कारण, प्रबंधन की कमी के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता होती है, ठीक है बाबू, इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है। इसके बाद देखिए इल्स द हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ हो गया ना बाबू, प्रॉब्लम विल इंक्रीजेज, इसकी वजह से हमारी जो है क्या होता है, स्वास्थ्य में समस्या बढ़ने लगती है, इंक्रीजेज मतलब बढ़ने लगेगी। विच में टर्न लेदल इन फ्यूचर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो भविष्य में घातक हो सकती है भाई, क्या हो सकती है, इसका मतलब घातक होता है, जो भविष्य में क्या हो सकती है, आने वाला फ्यूचर में घातक हो सकती है। यहाँ पे देखिए बाबू hope this letter bring light to be the topic and helps in acknowledgement of this issue by the government, क्या है प्यारे स्टूडेंट, होप दिस लेटर, मतलब क्या है कि आशा है कि यह पत्र इस विषय को सामने लगाए और सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने में मदद करे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे योर्स ट्रूथली, आपका जो है क्या है मतलब कि भेजने वाला आपको प्रिय मित्र या आपका प्रिय जो है छात्र कह सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम मत लिखिएगा, XYZ लिख लीजिएगा। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में दोनों लेटर को बता दिया हूँ, दोनों का ऐसे छाप के आना डियर स्टूडेंट। 10 नंबर जो है कोई रुकेगा नहीं, 10 नंबर की तैयारी इसी छोटी सी वीडियो में हो चुकी है, एकदम धुआं कर देना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।